हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है या फिर जो भी कोई क्वेश्चन है वो उसे आज हम क्लियर करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं क्या है। अन्य समाजशास्त्री द्वारा की गई आलोचना ये है कि जो यूरोप देश है वहाँ पे जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है और खाद्य सामग्री अधिक है, फिर भी वहाँ पे भुखमरी है। कारण क्या है वहाँ का कि जैसे कि भारत में जनसंख्या तो अधिक है लेकिन खाद्य सामग्री कम है, और यूरोप में जनसंख्या कम है और खाद्य सामग्री अधिक है परंतु फिर भी भुखमरी है। कारण ये है कि जो संसाधन है, जो भी रिसोर्स हैं, वहाँ पर असमान वितरण किया गया है, यानी कि असमान डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो समान हो तो वहाँ पर भुखमरी फैलने का कारण ना होता। जनसंख्या की आयु संरचना है जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में बांटना, यानी कि 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है 0 से 14 आयु, फिर है 15 से 59 और 60 से ऊपर। 0 से 14 आयु में क्या बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरों पे आश्रित होते हैं। जैसे जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अभी वो कार्य नहीं। और 15 से 59 जो बच्चे होते हैं, सॉरी बच्चे नहीं, जो युवा होते हैं वो कार्यशील है, मतलब कि वो काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। 60 से ऊपर जो होते हैं वो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो पराश्रित होते हैं, यानी कि वो अपने जो कार्यशील वर्ग युवा होते हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि पराश्रित अनुपात अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि डेफिनेशन है, ये हर बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट भी है। पराश्रित अनुपात क्या हो गया, जैसे कि 0 से 14 वर्ष और 60 से ऊपर वाले, जैसे कि हमने फर्स्ट में पढ़ा 0 से 14 आयु और 60 से ऊपर वृद्ध जो होते हैं वो कार्यशील वर्ग जो युवा होते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, जिस देश में कार्यशील लोगों का अनुपात और पराश्रित लोगों की तुलना में अधिक होगा, जो कार्यशील लोग हैं और जो दूसरों पर निर्भर है उसकी तुलना में अधिक होगा, तो उस जनसंख्या को कहा जाएगा जैसे कि समृद्ध या जनसंख्या लाभांश कहा जाता है। स्त्री पुरुष अनुपात क्या होगा कि किसी भी विशेष क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुष के पीछे महिलाओं की क्या संख्या है। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की क्या संख्या है कि कितनी है, ठीक है। अभी हमने ये वाला जनसंख्या की आयु संरचना, पराश्रित अनुपात, जनसंख्या की लाभांश और स्त्री पुरुष का अनुपात। अब हम बात करते हैं कि स्त्री पुरुष अनुपात गिरने के कारण क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या, मतलब कि जो पहले चेक करवा लेते हैं कन्या कि ये कन्या है, मतलब लड़की है, तो उसको पेट में ही भ्रूण मतलब कि मार देते हैं। पहला तो कारण यही है। दूसरा क्या है कि पौष्टिक भोजन ना मिल पाना, मतलब कि अच्छा जो भोजन है, आहार, वो ना मिल पाना, कन्या हत्या कर देना और कम ही एज में उनका विवाह कर देना, अशिक्षा और उनको पढ़ना और मतलब पढ़ने लिखने नहीं देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्त्री पुरुष के जो अनुपात है वो गिरने के कारण यही हैं। अगर ये तो शॉर्ट नोट्स हो गए, अगर तुम्हें जैसे कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इतना बहुत है, ये लिख देना 4-5 पॉइंट, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैं अभी शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट में ये क्वेश्चन बता रही हूँ, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें लॉन्ग में इसकी वीडियो बनाऊँगी। मतलब कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, वहाँ से पढ़ना। जैसे कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत जो है, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत ये है कि विकसित देश, मतलब कि उसने विकास कर चुका है, मतलब विकसित देश है वो एकदम, तो पहला स्टेप ये है कि जन्म दर भी बढ़ रहा है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है इसमें, पहले स्टेप में। दूसरे में विकासशील देश है, इसमें जन्म दर तो बढ़ रहा है प्लस हो रहा है और मृत्यु दर जो हो रही है घट हो रही है, यानी कि माइनस। और अल्प विकसित देश में जन्म दर जो कम हो रही है और मृत्यु दर भी, यानी कि ये ना तो विकसित है ना विकासशील है, या भी अल्प विकसित है। इसे अति विकसित ना देखना, ये अल्प विकसित है। यहाँ पे मैंने लिख रखा, दिख रहा होगा पेंसिल से, देखो अल्प विकसित देश है, ठीक है। अब बात करते हैं विकासशील देश के बारे में। विकासशील देश क्या है। विकासशील देश जैसे कि भारत अभी विकसित देश नहीं है क्योंकि वो विकास कर रहा है धीरे धीरे विकसित होने के लिए। जनसंख्या का विस्फोट, यानी कि जनसंख्या का कम करना, और जनसंख्या का कम होगा और ताकि खाद्य सामग्री मिलेगी और
ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे भी नहीं। चिकित्सा सुविधाएं द्वारा मृत्यु दर जो कम हो रही है, यानी कि जो हमारे डॉक्टर्स आ गए हैं और उनके हेल्प से जो मृत्यु दर है वो कम हो रही हैं, घट रही हैं। विकासशील देश यही है। और विकसित जो उसने विकास कर लिया, और अल्प विकसित वही है जो अभी विकास उसकी बहुत कम विकास किया है। तो यही है। तो अभी हमने ये वाले जो कुछ 1-2 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के ये जो थे ये अभी हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी MCQ भी मिलेंगे देखने को, और आपको वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।